हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। समाकलन के अनुप्रयोग में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं और आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। केवल समाकलन के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करा रहा हूं, तो प्लीज़ आप जितने क्वेश्चन करा रहा हूं उन्हें अच्छे से तैयार करते चलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है बाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4a के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको दे के रखा है। बाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4a। तो ये दोनों के दोनों जो आपको वक्र दे के रखे स्टूडेंट, ये परवलय के हैं। किसके हैं? परवलय। परवलय आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो इसका पहले डायग्राम बनाना है, और यदि आपसे डायग्राम बनाना आने लगा तो समझ लीजिए क्षेत्रफल यूँ आसानी से कर पाएंगे। मेन है इसका स्टूडेंट कैसे वक्र बनाएं। ये वक्र ही सबसे खतरनाक होता है जिसे लोग गलत कर जाते हैं और नहीं बन पाता है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा वक्र बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये मान के चलता हूँ एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। और इसको मान के चलता हूँ वाई अक्ष है। ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। इस पे वक्र बनाना है। तो पहले मैं निकालता हूँ बाई स्क्वायर बराबर 4ax। 4ax 4ax मतलब एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। ऐसा परवलय होता है, ये परवलय हो गया। और एक कहता है एक्स स्क्वायर और 4a। 4a यानी ऊपर की ओर, मतलब स्टूडेंट इस प्रकार से होगा ये। ठीक है, ये वक्र बन गया। हाँ, अब इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वही चीज पूछ के रखा है, यानी दोनों जो आपके पास वक्र दे के रखे हैं उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अच्छा, इसका नाभि, मतलब यहाँ पे ये आपका नाभि कहलाता है। और ये इसको यदि आगे मिलाएं तो ये आपका एक्स अक्ष पर ये बिंदु है जो ये नाभि से होकर जाता है इधर, ये आप मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि आपसे कहा जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पर, यहाँ तो मूल बिंदु है, ये 0 0 होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक्स अक्ष भी 4a और वाई अक्ष भी 4a, मतलब यहाँ पे 4a और 4a, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है ना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4a, ये दोनों चीज़ हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि निकालें तो 0 से 4a तक। अच्छा, यदि मैं इस पूरे के क्षेत्रफल में नीचे वाले के क्षेत्रफल को घटा दूं तो आ जाएगा, या कि इस अक्ष पे लूं तो यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालकर, यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालकर इस वाले को घटा दूं, इस वाले को घटा दूं, यहाँ तक का इससे निकालूं, इस वक्र से भी निकालूंगा तो ऊपर वाले का पूरा क्षेत्रफल निकालकर इस खाली जगह को घटाऊंगा तो ये आएगा। यदि नीचे वाले को निकालना चाहूँ तो यहाँ पर यदि मूल बिंदु O है, इसको मान के चलता हूँ यहाँ पे A है, और यहाँ पर मान के चलता हूँ P है, और ये M है। तो स्टूडेंट OAPMO इस पूरे क्षेत्रफल में से इधर कर देता हूँ B, इसमें हम OBPM को घटा देंगे। ध्यान दीजिए ना, OA ऊपर से जा रहा है, PMO, O से OAPMO, यहाँ से स्टूडेंट जा रहा है। इस पूरे में से नीचे वाले को घटाएंगे OBPM। तो ये जो वक्र है वो किसके लिए था? वो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए था। अच्छा, ये जो वक्र है वो किसके लिए? ये जो वक्र है नीचे वाला वक्र दिख रहा है, ये किसके लिए है? तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a है। तो ये पता होना चाहिए ना भाई कि कौन किसके वक्र किस चीज़ें चल रहा है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अपन निकालेंगे। ये आपको वक्र से यदि समझ में आ गया कि यहाँ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। यदि ये y1 है तो यहाँ से हम y2 निकालेंगे, तो y1 में से क्षेत्रफल में से y2 को घटा देंगे। इतना यदि क्लियर है तो आप आसानी से कर पाओगे। चलिए यहाँ पर अपन निकालते हैं कि अभीष्ट जो क्षेत्रफल है, अभीष्ट क्षेत्रफल है वो कौन सा क्षेत्रफल है? अभीष्ट क्षेत्रफल है स्टूडेंट वो कहाँ से है? OAPBO, मतलब यहाँ का OAPBO, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आपके पास दे के रखा है बाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसको हम 1 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि मैं कह दूं कि बाई का मान निकालो तो आप कह दोगे 4ax अंडर रूट, है ना। और यदि इसे बाई 1 दे दूं तो फिर हो जाएगा अंडर रूट 4ax हो जाएगा। इसके लिए नीचे वाले के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे यदि कहा जाए, वह वक्र दे के रखा है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4a
तो y बराबर जी मैं निकालना चाहूं यहां से तो 4a एक्स स्क्वायर अपान 4a निकलेगा। तो इसको मैं यदि बाई 2 कह दूं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4a। इसको दे दो समीकरण 2। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट ये आपका y1 है और इससे हम y2 निकालेंगे तो ये ऊपर वाला जो वक्र जा रहा है वो y1 का है और जो नीचे वाला वक्र जा रहा है इससे इधर का जो है ना, इससे इधर का जो है, ध्यान दीजिएगा इसको घटाएंगे खाली वाले को तो नीचे वाला वक्र है, यानी इस वक्र में नीचे वाले खाली जगह को घटा देंगे। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहा है, तो ये मत सोच लेना कि भैया जब इस वक्र कर रहे हैं तो ऊपर का आएगा, अरे नहीं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे का आएगा। मतलब इस वक्र को लेंगे तो इसके नीचे का आएगा, इस वक्र को लेंगे तो इसके नीचे आएगा, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर। चलिए अब करते हैं, यदि इसका लिमिट निकालना चाहे तो आपको पता दे समीकरण दिए गए समीकरण से एक समीकरण दे के रखा है y स्क्वायर बराबर 4ax और एक दे के रखा है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बराबर 4a/। ठीक है, तो यदि मैं कह दूं कि इस एक्स स्क्वायर को रहने दो, 4a y का मान कितना है आपके पास, तो y का मान यहां पर आप देख सकते हो, y का मान इससे निकाल लो कितना, √4ax इतना कर सकते हो। या कि मान लीजिए हम दोनों समीकरण से यहां पर कर दीजिए, समीकरण से मान रख दीजिए कितना हो जाएगा y का मान √4ax हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं दोनों पक्षों में वर्ग कर दूं तो x के बाद 4 हो जाएगा, 4 चौको 16a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4ax हो जाएगा, कुल मिलाकर 16 चौको 64a³ x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसको पक्षांतर कर दें तो x की पावर 4 हो गया -64a³ x हो गया बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x³ - 64a स्क्वायर बराबर 0। तो एक तो लिमिट हम यहाँ से निकाल रहे हैं, लिमिट कैसे आएगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। x बराबर एक तो 0 हो जाएगा और एक x³ बराबर 4 64 कितना माइनस है तो 64 कर दो, 64a³ है बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दो, x³ बराबर 64a³ यानी x का मान आएगा 4a। आप देख सकते हो 4a का क्यूब है। तो 0 से 4a ये कहाँ से आ गया भैया, ये 4a कहाँ से आया, तो वही चीज़ मैं तो बता रहा हूँ कि x 0 एक बार आया और एक 4a आया, मतलब x अक्ष कहाँ पे काट रहा है, 4a पर काट रहा है और 0 है। तो यहाँ से लिमिट आ जा रही है, यहाँ से आपको लिमिट प्राप्त हो गई। अब आपको अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है तो कर दीजिए, लिमिट आपको पता हो गया। तो अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल देखिएगा OAPBO का क्षेत्रफल निकालना है तो किस से घटाएंगे क्षेत्रफल, ऊपर वाले OAPMO में क्षेत्रफल नीचे वाले OBPM को घटाएंगे, यानी 0 से 4a y1 dx माइनस 0 से 4a y2 dx। y1 का मान यहाँ पे मैंने बता के रखा है कि √4ax है और y2 का मान यहाँ पे बता के रखा है कि x²/4a है। तो यहाँ पे वैल्यू कर दें पुट, तो 0 से 4a √4ax dx माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से 4a और यहाँ पर हो जाएगा x²/4a dx। कुछ कॉमन दिया रहा है तो कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2√a बाहर ले लो तो 0 से 4a x होगा, यहाँ पर 1/4a बाहर ले लो x² dx, कहाँ से कहाँ तक 0 से 4a तक। इतना क्लियर। अब क्या करना है, समाकलन करना है, इसका समाकलन कर दो, ये रूट बचेगा अंदर 2√a। अच्छा इसका समाकलन करोगे x⁴/2 आएगा, इतना तो समाकलन आप लोगों से बनता होगा। 4a है, x का समाकलन होगा यहाँ पे x³/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो घात में भी 1 जुड़ेगा नीचे भी 1 जुड़ेगा, 0 से 4a हो जाएगा। अब अपर लिमिट रखना है फिर लोअर लिमिट, तो ये आपका बाहर आएगा, ये तो ऊपर 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4/3 √a हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे मतलब 4a 3/2 माइनस 0 कर देंगे, है ना, इस पे भी 3 बाहर आ जाएगा तो 4 3 12a। अपर लिमिट रखेंगे 4a का क्यूब माइनस 0, 3 बाहर आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हल करें तो कितना हो जाएगा 4/3 √a
और इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। यदि मैं इससे निकालूं तो 4 का 3 बार, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है, और 2 है स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा हल करना है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बटे 2 है ना, तो 8 आएगा, 8। और a है यहाँ पर, a का 3/2 ही रहेगा, a का 3/2 ही रहेगा। इसके बाद आगे देखा जाए तो यहाँ पर 12a इंटू यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64 a क्यूब, एक a से कट गया। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पे 3/2, हाफ और 3/2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 चौको 32/3 a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, और यहाँ पे तो 16 चौको 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 a स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से घटा दें, 32 में 16 घटाएंगे तो 16/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो चुका कंप्लीट। तो देख रहे हैं प्यारे भाई, एक क्वेश्चन को हल करने में आपको 12 मिनट लग गए, तो थोड़ा सा समय लगता है ना। तो देख सकते हैं आपका समाकलन के अनुप्रयोग मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जिससे आप लोग करते रहे, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं और इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है। होमवर्क है आपके लिए। यहाँ पे 22 करोड़ 4ax है, सॉरी 4x है। अच्छा, यहाँ पर a का मान नहीं है तो a का मान 1 छिपा हुआ, मैं अभी भी बता भी रहा हूँ, ठीक है। x स्क्वायर बराबर 4y है, यहाँ पर a है, तो जहाँ 4a रहता था यहाँ पे 4 हो जाएगा। बस डिफरेंस इतना ही है, 4a की जगह 4 आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से। और आंसर जैसे 16/3 मान लीजिए a स्क्वायर आया था 20 क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 16/3 आएगा, क्योंकि a का मान यहाँ पे है नहीं है, 1 है। तो ये आपका आंसर सेम A to Z है, सेम A to Z क्वेश्चन आपको करना है, कुछ भी नहीं। जहां A है वहां 1 है तो A का मान ही नहीं रखना, बस 4a की जगह यहाँ पे 4 दे के रखा है, हर जगह केवल इतना ही चेंजेस है। स्टूडेंट आप यदि इतना कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इजी है, जो मैंने क्वेश्चन करा है इससे भी इजी है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग में वक्र आपके पास दे के रखा है। अब यहाँ पर x स्क्वायर बराबर y है, ये भी एक परवलय दे के रखा है, ध्यान दीजिएगा, परवलय से ही क्वेश्चन उठाया है। तो पहले अपन x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं और इस पर एक छोटा सा परवलय बनाते हैं। अब देखिएगा, आप यहाँ पे पहचानने वाली बात है, x स्क्वायर बराबर y दे के रखा है, मतलब y अक्ष पे परवलय है। किस अक्ष पे है? y अक्ष पे। तो y अक्ष पे परवलय बनाते हैं। एक परवलय बनाना है आपको, ऐसा परवलय बना दीजिए, ये परवलय बन गया। अब y बराबर 4 बोल के रखा है, यानी y अक्ष बराबर 4, यहाँ पे होगा y बराबर 1 2 3 4, यहाँ पे कर दीजिए। तो ये एक रेखा जा रही है, वो बोल के रखा है y बराबर कितना है? 4 है। यदि मैं एक साइड का क्षेत्रफल निकाल दूं, एक साइड का क्षेत्रफल निकाल दूं, तो सिंपल तरीका है कि 2 का गुणा करूंगा तो दोनों साइड का क्षेत्रफल आ जाएगा। या कि पूछा कितना है? पूछा है y बराबर x स्क्वायर और रेखा के बीच घिरे का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वक्र है, यानी ये परवलय का जो वक्र है और ये रेखा है, इसके बीच का पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अपन करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं ये O है, यहाँ पे मान के चलते हैं A है, यहाँ पे B है, C है। जैसे O BC का मान निकाल कर 2 का गुणा कर देंगे तो OACBO पूरे का आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका परवलय है, परवलय और रेखा, परवलय और रेखा के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या है, परवलय का ही समाकलन करेंगे, सिंपल परवलय का समाकलन करेंगे। ये बताएंगे लिमिट कि 0 से कितना तक जा रहा है, 0 से 4 तक। परवलय का समीकरण देके रखा है y बराबर x स्क्वायर, और वो भी हम अब देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। ध्यान ये भी देना है, यदि x के साथ लेते अपन तो x के सापेक्ष करते। अब हम y अक्ष को लेकर, टारगेट हमारा y अक्ष है, तो अपन y के सापेक्ष, इसीलिए वक्र का जो समीकरण है y बराबर x स्क्वायर, तो हमने x का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि y के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूं अभीष्ट क्षेत्रफल कितना होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो देखो सिंपल तरीका है कि 2 का गुणा करना पड़ेगा प्यारे भाइयों, गुणे किसमें? क्षेत्रफल। O से चलो C पे पहुंचो, B से चलो पुनः O पर पहुंचो, यहां से इस क्षेत्रफल में 2 का गुणा करेंगे तो पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई रहने दो, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 4 तक।
और यहां पर एक्स डी वाई होगा क्योंकि हम y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो 2 गुणे 0 से 4, x का मान कितना हो गया, रूट वाई डी एक्स और डी वाई हो गया। आगे देखा जाए रूट वाई का जो समाकलन होगा वो होगा y 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4 तक। 3/2 बाहर आएगा, 3/2 बाहर आएगा, 2 दूनी 4/3 हो गया, y घात 3/2, 0 से 4। पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी 4 घात 3/2, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। अब यदि स्टूडेंट 4 का वर्गमूल देखा जाए 2 और 2 का घात 3 करेंगे तो 8, तो 4/3 गुणे 8 हो जाएगा। तो 8 चौको 32 और 32/3 वर्ग इकाई। ऐसे ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ग इकाई, ये आंसर आ गया। तो ये भी परवलय से संबंधित था जो कि आप सिंपल तरीके से कर पाए होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो इसको देखें आप, y स्क्वायर बराबर 4x है, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सिंपल तरीके से कैसे करना है, मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। सबसे पहले बात तो यहां पे ये समझना है कि ये किस अक्ष पे परवलय है, किस अक्ष पे परवलय है स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए y स्क्वायर बराबर 4x है, मतलब x अक्ष पर है, तो यहां पे आप परवलय सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ये परवलय बन गया। फिर क्या कह के रखा है, y बराबर 3 से एक रेखा जा रहा है। ठीक, तो y बराबर मान के चलता हूं, यहां पे 1 2 3, यहां से एक रेखा जाता है, एक रेखा चला गया। ये कौन सा रेखा है, y बराबर 3। अब बोल के रखा है ये जो आपका y अक्ष है, देखिए ना, y अक्ष और रेखा के बीच का क्षेत्रफल, ये परवलय, y अक्ष रेखा और परवलय के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, परवलय के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। अब सोचिए ये परवलय है, ये क्या है, परवलय है, और हमको अब y अक्ष बोल के रखा है, तो हम ऊपर y अक्ष टारगेट लेके चलेंगे, तो y के सापेक्ष हमको समाकलन करना पड़ेगा। समझ रहे ना। तो यदि मैं कहूं कि यहां पे स्टूडेंट वक्र कितना है, हल में देखिए बहुत आसानी से कर सकते हो। y बराबर कितना है, y स्क्वायर और 4x है, ठीक है। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि x बराबर बताओ कितना होगा, तो y स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक, फिर अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल तो कहां से कहां तक, 3 तक बोल के रखा है, 0 से 3। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और डी वाई, वाई के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाई टारगेट ही है अपना। 0 से 3, एक्स का मान रख दो वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, 1/4 कॉमन ले लूँ, वाई स्क्वायर का जो समाकलन होता है वाई क्यूब बटे 3, और 0 से कितना हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, तो 1/4 3 12 हो जाएगा। 3 लिमिट रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27/12 और कट जाएगा यदि, तो 3 चौको 12, 3 नमा 27, कितना हो जाएगा इसका, तो आ जाएगा आपका 9/4 वर्ग इकाई। कितना सिंपल था। मिलता जुलता क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसमें से एक होमवर्क दे दिया, दूसरा क्वेश्चन कराया और एक दूसरा क्वेश्चन और करा दिया, तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से मिलते जुलते क्वेश्चन कराने का तात्पर्य है कि आप लोगों से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो बनना चाहिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में भी होंगे, थोड़ा सा उस बुक्स में और देखो, एक्सरसाइज देखो, प्रश्नावली, एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन देखो और मिलते जुलते हुए क्वेश्चन करो। इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, ये क्लियर है। जो समाकलन का अनुप्रयोग है यहां से साधारण क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मैं जो बता रहा हूं उनको करते चलो, 100% आपका यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस छोटा सा वीडियो, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।